अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नंबर प्रीफिक्सेस। राइट, नंबर प्रीफिक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के हिसाब से भी और हमारी डेली लाइफ के हिसाब से भी। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। टॉपिक की तरफ आते हैं। नंबर प्रीफिक्सेस से पहले हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं प्रीफिक्सेस को। प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस वो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। लेटर्स क्या हैं? ए बी सी डी, या इनके कोई से 2 3 4 कोई भी तादाद हो सकती है। वो लेटर्स जब किसी वर्ड के स्टार्ट में लगाए जाएं और हमें एक न्यू वर्ड मिले, तो वो जो लेटर्स हैं जो हमने बाद में ऐड किए किसी एक प्रॉपर वर्ड के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। राइट, तो नंबर प्रीफिक्सेस क्या होंगे? नंबर प्रीफिक्सेस वो होंगे जो स्टार्ट में ऐड किए गए वर्ड्स हैं वो किसी क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, वो उन्हें हम क्या कहेंगे? नंबर प्रीफिक्सेस। सो एक दफ़ा हम डेफिनेशन देख लेते हैं प्रीफिक्सेस की। Group of letters added at the beginning of a word to change its meaning is called prefixes. Right? तो नंबर prefixes की definition क्या होगी? Group of letters added at the beginning of a word to change its meaning and which shows a quantity. The group of words added at the beginnings which are showing a quantity is called number prefixes. Right? तो नंबर प्रीफिक्सेस के हमने 10 प्रीफिक्सेस इधर अरेंज किए हैं सीक्वेंस के साथ, जो कि एज अ नंबर प्रीफिक्सेस फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले वर्ड में से हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? मोनो। आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा इसे यूज होते हुए। तो मोनो अगर आपको किसी वर्ड के स्टार्ट में लगा हुआ दिखता है तो आप इसका मीनिंग क्लियरली समझ जाएं, ये किसी एक चीज़ को पॉइंट कर रहा है। राइट, हमने इनकी कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं। मोनो की एग्जांपल्स हैं मोनोपली, मोनोपली एंड मोनोलोग। मोनोपली क्या है? मोनोपली एक वर्ड है जिसका मीनिंग है कि किसी एक इंस्टीट्यूट की, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर मार्केट प्लेस में कस्टमर्स के साथ एक जागीरदारा निज़ाम, मतलब ये कि वो जैसे चाहे अपने कस्टमर्स के साथ अपनी मार्केट के साथ ट्रीट करे, उसका कोई कंपटीटर ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोपली। ये ऑफ द टॉपिक है, हम थोड़ा सा जल्दी स्किप करते हैं। मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? अगर कोई एक इंसान आपस में अकेले अकेले में बात कर रहा है, या किसी एक इंसान की, एक पर्सन की डिस्कशन जो है, वो क्या कहलाती है? मोनोलॉग। तो आप दोनों इन वर्ड्स को समझ सकते हैं, ये दोनों किसी एक चीज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। मोनोलॉग एक शख्स की गुफ्तगू, ठीक है। डायलॉग से, डायलॉग दो शख्स की गुफ्तगू। लोग क्या है? यहाँ पे गुफ्तगू है। मोनो का मतलब क्या है? एक शख्स की गुफ्तगू, ठीक है। और डायलॉग का मतलब क्या है? दो जब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जैसे आप डायलॉग पढ़ते होंगे, मुकालमा जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है? दो लोग आपस में होते हैं ना, शामिल, तो इसलिए उन्हें डायलॉग कहते हैं। अगर कोई एक ही शख्स आपस में बात कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोलॉग, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या है? नंबर प्रीफिक्स डाई, जो कि ज्यादातर डाई यूज होता है, कभी कभी बाई के तौर पे भी यूज होता है, ठीक है। तो डाई की एग्जांपल हम देते हैं डाई ऑक्साइड। आपने ऑक्साइड पढ़ा होगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ओ, ठीक है। तो ऑक्साइड वहीं पर लिखा होता है ऑक्सीजन का, उसकी शॉर्ट फॉर्म ओ होती है। अगर O2 कहीं लिखा होगा तो उसके साथ क्या लिखा होगा? डाई ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीजन के O के साथ 2 है ना, ये है डाई। दो पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजन के, इसलिए हमने उनके लिए क्या लिखा है? डाइऑक्साइड। अच्छा, अब इसकी बाई, बाई की एक एग्जांपल है बाईसाइकिल। बाईसाइकिल किसे कहते हैं? साइकिल जो बच्चे चलाते हैं, बड़े भी चलाते हैं। दो पहियों वाली साइकिल को हम क्या कहते हैं? बाईसाइकिल। क्लियर? तीसरे वर्ड की तरफ आ जाते हैं, ट्राई साइकिल। सॉरी, ट्राई एग्जांपल है इसकी। थर्ड हमारा वर्ड क्या है? ट्राई। ट्राई का मीनिंग क्या है? तीन। तो इसकी एक एग्जांपल है ट्राई साइकिल। जो छोटे बच्चों की साइकिल होती है, छोटे बच्चे जो चला नहीं सकते, 2 3 4 साल के, उनके लिए जो साइकिल होती है, वो ना लोगों की हो, 3 पहियों वाली, दो पीछे होते हैं, एक उसका आगे होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्राई साइकिल, ठीक है। फोर्थ की तरफ आ जाते हैं, टेट्रा। टेट्रा मीन्स, टेट्रा मीन्स फोर। आपको जहां कहीं भी टेट्रा लिखा हुआ लफ्ज दिखे, इसका मतलब क्लियर है, इसका मतलब क्या है? चार। तो टेट्रा बोर्ड, चार टांगों वाला। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, पेंटा। पेंटा का मतलब क्या है?
पेंटा का मतलब होता है 5। इसकी एग्जांपल हम आपको देते हैं ज्योमेट्री शेप से, ठीक है। 5 साइड वाला जो ज्योमेट्री की शेप होगी उसे हम क्या कहेंगे, पेंटागोन। उसे पेंटागोन क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स 5 साइड्स, ठीक है। ऐसे हेक्सा, हेक्सा की एग्जांपल क्या है, हेक्सागोन, ये भी ज्योमेट्री शेप है, ठीक है। अगर किसी शेप की 6 साइड्स होंगी उसे हम क्या कहेंगे, हेक्सागोन। हेक्सागोन यहाँ हमने बनाई हुई है, ठीक है। हेक्सागोन की आप साइड्स काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, हेक्सागोन। अगर इसकी 5 साइड्स होती तो इसे हम क्या कहते हैं, पेंटागोन। तो अब इसकी 5 साइड्स हैं, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा, पेंटागोन, ठीक है। ऐसे हेप्टागोन, अगर इसकी 7 साइड्स होंगी तो हम इसे क्या कहेंगे, हेप्टागोन। अगर इसकी 8 साइड्स होंगी ज्योमेट्री शेप्स की, इसे क्या कहेंगे, ऑक्टागोन। अगर 9 साइड्स होंगी उसे हम क्या कहेंगे, मोनागोन, ठीक है। ऐसे हम चलते हैं। अच्छा, ओक्टा, ओक्टा की एक बड़ी मजेदार हमारे पास एग्जांपल है, ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस, ये आपने नाम सुना होगा तो आप बड़े हैरानी की होगी आपको। एक जानवर है, ये एक मखलूक है, समुद्री मखलूक, ठीक है। 8 टांगों वाला है। आपने देखा होगा, बड़ा सारा इसका सर होता है, नीचे इसकी बहुत सारी टांगें होती हैं। तो इसे ऑक्टोपस क्यों कहा जाता है, इसकी 8 टांगों की वजह से, ठीक है। नोना, नोना क्या होगा, 9 साइड को, 9 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी एग्जांपल हमने क्या बताई है अभी, नोना गोन, 9 साइड वाली ज्योमेट्री शेप को हम क्या कहेंगे, नोना गोन। टिका, सॉरी, डेका, डेका क्या है, ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 की इसकी एग्जांपल है, एक बड़ी मजेदार सी हमारे पास, डिकेड, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल। सो यहाँ पर ये हमारे वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। हम अपने टॉपिक को जरा समराइज करते हैं कि अगर कोई भी प्रीफिक्स आपको इनमें से दिखता है तो आप आगे उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग समझ सकते हैं, ये किस क्वांटिटी को शो कर रहा है, राइट। मोनो कहीं लिखा होगा तो वो 1 को शो करेगा, डेका कहीं लिखा होगा तो वो 10 को शो करेगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक एंड होता है और इस टॉपिक को आपने तवज्जो से समझना है। आप दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्स में मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब एक साइंस का टॉपिक है, बच्चे पढ़ते हैं मोनोकोट डाइकोट, ठीक है, साइंस में। तो एक ऑब्जेक्टिव आ जाती है, हाउ मैनी लेयर्स और कोड्स आर इन मोनोकोट, ऑब्जेक्टिव आ गई, नीचे ऑप्शन है 2 3 4 5, तो 1 2 3, ठीक है। तो आपने अगर पढ़ा होगा, आपको याद नहीं भी है, आप मोनो का लफ्ज पढ़ते हैं, आपको फौरन से जहन में आ जाएगा कि ये किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोनोकोट मींस एक कोड वाला, ठीक है। तो आप नीचे इजीली चूज कर लेंगे 1। ऐसे डाई कोड होगा तो आप इसके लिए 2 चूज कर लेंगे, ठीक है। टॉपिक को खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।